हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं अवनीश तिवारी क्लासेस सीधे। आज से हम लोग अपना नया चैप्टर बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और आई होप इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि इससे पहले आप नाइन्थ में, एट्थ में, सेवन्थ में, टेंथ में इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। और जो अभी एट्थ नाइन्थ में है वो भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में ये है। नाइन्थ में आपका सेकंड चैप्टर में है बहुपद के बारे में, थोड़ा बहुत पार्ट टेंथ में है और एट्थ में तो है ही। तो इसका आज पूरा हम इस क्लास में पूरा बेसिक समझेंगे, एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, दो चार क्वेश्चंस, और फिर इसके बाद दो तीन पार्ट में, चार पार्ट में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। बस ध्यान से रफ कॉपी लेके बैठिए और हमारे साथ साथ इसको लिखते जाइए और समझते जाइए। तो बहुपद, पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब देखिए, इसमें कुछ डिफिनेशंस लिख लिए हैं, इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। ये पहले से इसलिए लिख लिए हैं ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो, ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। जैसे ये बहुपद क्या है, जिसमें बहुत सारे या कई पद होते हैं, बहुत सारे या कई पद होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे आप सिंपल से एक एग्जांपल दे सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। अब इसमें कई सारे पद हो गए, तो इस तरह से जिसमें बहुत सारे या कई पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब ये पद क्या है, तो पद जो प्लस या माइनस मीन्स पॉजिटिव या निगेटिव से अलग होते हैं, पद कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे सिंपल सा यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसको कि ये क्या है, पद का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5a² प्लस 2b और फिर माइनस के साथ क्या आ गया c। मीन्स यहाँ पे हम ये पॉजिटिव भी हो सकता है इसका कनेक्शन और निगेटिव भी हो सकता है। मीन्स जो प्लस या माइनस से अलग होते हैं, ठीक, वो पद कहलाते हैं। यहाँ पे कितने पद हो गए, 1 2 3, ये 3 पद हैं। प्लस से भी अलग है, माइनस से भी अलग है। तो यही सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली एमपी के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आता है। किसी किसी शिफ्ट में 2 3 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, स्पेशली एमपीएसआई वगैरह में। अब देखिए, इसी का पार्ट है कि चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती है। और हमेशा ज्यादातर बच्चे इसी चीज में कंफ्यूजन में रहते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर राशियां जिनका मान विभिन्न परिस्थिति के अनुसार बदलता है, वे चर राशियां कहलाती हैं। सिंपल सा है, जैसे x y z, ये आपके क्या है, चर राशियां हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जिनका मान विभिन्न परिस्थिति के अनुसार बदलता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल सा है, अगर कहीं पे हम 4 रख दिए हैं तो अब 4 का मान क्या रखेंगे, 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन अगर हम कहीं पे x यूज किए हैं तो इस x की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। मीन्स सॉल्व करने पर, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। x की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक। तो इसका मान क्या होता है, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग बदलता रहता है, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं, चर राशियां। अब जरूरी नहीं है कि x y z ही हो, ABCD भी हो सकता है, PQRST, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक। तो ये क्या कहलाती हैं, चर राशि। फिर आता है आपका अचर राशि, ठीक। जिनका मान निश्चित रहता है वे अचर राशियां कहलाती हैं। निश्चित का मतलब यह है, अब अगर कहीं पे किसी भी चीज की वैल्यू 0 आ गई है, अब ये 0 नहीं बदल सकता, 0 है तो 0 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो जिनका मान निश्चित रहता है वे अचर राशियां कहलाती हैं। मीन्स वो बदला नहीं जा सकता है, फिक्स तो फिक्स, ठीक। तो आई होप कि आपको चर राशियां और अचर राशियां बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। इसके साथ साथ फिर आप क्या देखिए आगे कि बहुपद के कुछ नियम हैं, एक दो आपको समझने हैं, जो कि आगे यूज भी होंगे।
कभी भी बहुपद में LHS इक्वल RHS नहीं होता है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं उसमें LHS इक्वल RHS, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं LHS इक्वल RHS कर देते हैं, तो इसमें नहीं होता है ऐसा। ठीक। दूसरी चीज, चर राशियों की घात हमेशा पूर्णांक होती है। अब ये पूर्ण सम अंक क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सारी चीजें, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय क्या है, ये सब जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चर राशियों की घात हमेशा क्या होती है, पूर्णांक होती है। अब इसी के साथ आगे भी और बहुत सारी चीजें अभी समझने के लिए, वो चीजें देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अब देखिए आगे की चीजें देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे है, ये क्या है बहुपद, ये देख। एक पदीय बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है, आपको पद बता ही दिए अलग अलग होते हैं, कई पद मिलकर बहुपद बनते हैं। एक पदीय बहुपद, एक पदीय का मतलब जैसे यहाँ पे 2x है, बस सिंगल पद है, 8 है, सिंगल पद है, ये ब्रैकेट के अंदर पूरा है 8 इंटू एक्स की पावर 0, ये भी एक पद है, 3x क्यूब, ये भी एक पद है, तो ये क्या कहलाएगा, एक पदीय बहुपद। ठीक। फिर दूसरा है आपका द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद मतलब 2x प्लस 7। अब देखिए, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, यहाँ पे कितने पद हैं, दो पद हैं। 9x क्यूब माइनस 8, यहाँ पे कितने पद हैं, दो पद हैं। फिर आपका थर्ड क्या है, त्रिपदीय बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, उसको क्या कहते हैं, त्रिपदीय बहुपद। ट्राइनोमियल्स, 9x की पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, यहाँ पे कितने पद हैं, तीन पद हैं। और अगर तीन से ज्यादा पद हो, क्या हो, आपके क्वेश्चन में तीन से ज्यादा पद हो तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे बहुपद तीन से अधिक पद, ये भी बहुपद का ही है, लेकिन इसमें हम लिख सकते हैं कि ये त्रिपदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद। लेकिन तीन से ज्यादा हो तो फिर तीन से अधिक पद के लिए आपका क्या शब्द यूज होता है, बहुपद। एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। यहाँ पे कितने पद हैं, चार पद हैं, चार से अधिक भी हो सकते हैं, चार से कम भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, बहुपद के प्रकार हैं पदों के आधार पर। फिर एक शब्द आता है घात हो, कोटि हो, डिग्री हो। तो चर राशि की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, घात, कोटि या डिग्री कहते हैं। ठीक। फिर एक शब्द आता है गुणांक। क्या है, जब किसी अचर के साथ, जब किसी अचर के साथ, अब अचर क्या है, चर क्या है, ये हम पहले ही बता चुके। जब किसी अचर के साथ जिसका गुणा किया जाता है वह गुणांक कहलाता है। मीन्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे यक्स है, यक्स के साथ हम क्या किए, 5 इंटू कर दिए, ये क्या हो गया, 5x, तो यक्स का गुणांक क्या है, 5 है। इस तरीके से ये क्या कहलाता है, इसका गुणांक। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप देखते देखते वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए और ये लिखते जाइएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों का आगे यूज होगा क्वेश्चंस जब करेंगे। हमेशा ऐसा ऑब्जेक्ट दे देता है, चार ऑप्शन देगा, आपसे पूछ देगा कि इनमें से त्रिपदीय बहुपद कौन सा है या एक पदीय बहुपद कौन सा है, अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे की चीजें। चलिए अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या है, चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिससे पूरा पद शून्य हो जाए वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे शून्य बहुपद, जैसे मान लीजिए ये आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप लोग अगर पढ़ के आए होंगे तो इस चीज को अच्छे से समझेंगे। हमें px की जगह पे 0 रखना है तो आंसर हमारा 0 आएगा। अचर बहुपद का मतलब ये है कि जैसे px है, इसकी x की जगह पे 7 रखना है, 7 आएगा।
रेखीय बहुपद मीन्स जिसमें पावर ना हो। जैसे यहाँ पे दो पद दिए हैं, ये अपना बहुपद है, पॉलिनोमियल है, लेकिन पावर में कुछ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? रेखीय बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, इस पूरे बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर आपका क्या है? त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब अधिकतम पावर क्या हो? 3 हो। तो यहां पे देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d मीन्स अधिकतम पावर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे ये घात के आधार का मतलब ये है कि हम यहाँ पे पावर देखते हैं कि पावर में कितना है, क्या है, इसके आधार पे क्या है, इसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक, अब इतना ही इसमें बेसिक है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के थ्रू आगे की चीजें समझते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, अब जैसे ये 2 क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है? अब अभी हम आपको लिखाए हैं, अब इसमें पावर है, इसमें अपॉन में है, रूट में है, वहां पे डबल 2 जगह है, x प्लस 7x है। रेखीय बहुपद का मतलब है कि जैसे ये x है -5 आ गया। ठीक, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये रेखीय बहुपद हो जाएगा। ठीक, सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3xy का एक पद है? अब देखिए यहाँ पे x है, y है, यहाँ पे एक पद के लिए बात की गई, यहाँ पे अलग अलग x y दिया है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 और 3 दिया गया है, यहाँ पे तो दोनों पद का दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 3xy दिया गया है, एक पद मतलब जिसमें पावर भी हो, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? 4x², ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आगे की चीजें अगले वीडियो में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक का आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगली क्लास में पहले वो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, इसके बाद आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।